आप सभी लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको ये लगता है जो घर में लेडीज़ें रहती है ना, वो बिल्कुल ऐसे रहती होगी। और बाहर जो जाते हैं उनको कितना काम करना पड़ता है। जो घर में रहती है उनको कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। ठंडे में रह रहे हैं, हवा मिल रही है, सब कुछ ठीक है, क्या दिक्कत है। मगर जो घर में रह रहा है, अगर उसकी जर्नी आप देख लोगे ना, आप घर में रहने के बारे में दोबारा सोचोगे ही नहीं। अभी देखो घड़ी में बच गए हैं 1:25 हो रहे हैं। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो तकरीबन 10-15 मिनट बाद करूँगी अपलोड, क्योंकि अभी तो मुझे काम है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है। अदरवाइज़ इस टाइम तो मुझे भागते भागते बच्चों को लेने जाना पड़ता है, क्योंकि 1:45 छुट्टी होती है, फिर 2:15 छुट्टी होती है। तो अभी देखो 1:40 हो रहे हैं, अभी भी मेरा काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ये देखो, अभी मैंने घर की सफाई करी है, झाड़ू पोछा किया है। देखो फर्श आप सब खुद ही देख लो। आप फर्श देखो कितना क्लीन है हमारा। ये देखो यहाँ से दिख रही होगी बाहर तक की। ये देखो अभी झाड़ू पोछा किया है। मैं एक ही फ्लोर का दिखा रही हूँ। हमारे 35-40 गज का मकान है, 2 फ्लोर है, फिर छत है। तो छत तो सुबह मेरे हस्बैंड साफ़ करके पानी वानी दे के पेड़ों को चले जाते हैं। मेरा ये हाल है। देखो छुट्टियाँ है, मैं 7:30 बजे की उठी हूँ। चाय से लेके, खाने से लेके, नाश्ता, अलग अलग वैरायटी देनी पड़ती है। उसके बाद भी मुझे देखो घड़ी में क्या कहते हैं 1:30 बज गए। दोबारा दिखा रही हूँ, देखो 1:40 हो गया। अपलोड करूँगी ना 1:45-2 बज जाएंगे। अभी भी लिटरली मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। सुबह ब्रश करके मैंने नाश्ता तो कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था नहाने में मेरे को टाइम लग जाएगा। और अभी मैंने ये देखो ढेर सारे बर्तन धोए हैं। देखो पहले थोड़े बर्तन थे, पहले वो धोए, उसके बाद देखो भैया सिंक साफ़ किया। और थोड़ा कुछ अभी खाने के लिए फिर कुछ बनाना है। और मैं अभी तक देखो साफ़ सुथरी नहीं हुई हूँ, नहाई हुई नहीं हूँ। ये है गृहस्थी और गृहिणियों के हाल। और सारे सोचते हैं कि घर में रह कर तुम क्या मौज ही करते हो। देखो भैया नालियाँ भी साफ़ करनी पड़ती है। देखो देखो आपको लगेगा कि मैं देखो नाली वाली तक दिखा रही हूँ। ये देखो अभी मैंने ये सिंक का नीचे का पोर्शन है। अभी मैंने यहाँ पे ये सफाई करी है इसकी नाली की। देखो भैया जो घर में रहते हैं ना, उसको नालियाँ भी साफ़ करनी पड़ती है। नाली जहाँ हम सोचते हैं ना गटर वाले या सरकारी जो वो करते हैं, नाली वाली साफ़ करते हैं, सरकारी काम करते हैं, उनको तो सैलरी मिलती है भैया। उनको तो सैलरी मिलती है। हमको क्या मिलता है? हमको क्या मिलता है बताओ? हमको उल्टा काम ही काम मिलता है। ये देखो अभी भी मैं अंदर घुस घुस के सफाई के चक्कर में, तो मतलब भैया मेरा घर साफ रहे, हाइजीन ना रहे, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहे। अभी मैंने ये नीचे की देखो, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा। अंदर की देखो मैंने नाली कितनी क्लीन कर दी है। पहले मैंने यहाँ पर वो डाल के रखा, इसका जो क्लीनर होता है ना लाइजॉल का फर्श क्लीनर, वो मैंने नाली की तरफ डाल के रखा। उसके बाद मैंने बर्तन धोए, फिर सोचा पोछा तो पहले लगा लिया था मैंने, बाहर साफ़ कर लिया था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ये बर्तन क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं नाली साफ़ करूँगी। नाली मैं कर चुकी थी साफ़। अभी जो मैंने बाद में बनाया है, नाली साफ़ करने के बाद, हाथ धोने के बाद दोबारा हाथ धो लेती हूँ। मैंने उसको हाथ लगा लिया ना तो। और अब मैं जाऊँगी नहाने। मेरे बच्चे नीचे वाले फ्लोर का साफ़ काम हो चुका है, बैठ के टीवी देख रहे हैं, नाश्ता वास्ता कर चुके हैं। मैं बाथरूम में पानी की बाल्टी रख के आई हूँ। डॉगी को भी मेरा खाना देना होता है, वो भी मैं दे चुकी हूँ। और कपड़े वपड़े आज है नहीं, अगर कपड़े होते तो मेरे को जी पूरा दिन। अब धूप में देखो कितनी धूप हो रही है। मशीन मेरी ऊपर है 3rd फ्लोर पे, मतलब ढकी हुई है, कमरे के अंदर है। 3rd फ्लोर पे एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ हमने मशीन के लिए, तो वहाँ पर जाके मैं कपड़े धोती हूँ। वो भी सुबह या फिर मैं थोड़ा अर्ली, मतलब शाम को 4 बजे 4:30 बजे लगा देती हूँ। 2 घंटे में तो धुलते ही है कपड़े, काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो अब जो लोग ये कहते हैं ना, जेंट्स लोग कहते हैं कि तुम करती क्या हो घर में, या क्या कर लेती हो घर में, मतलब यही रहता है ना सबका फंडा कि तुम करती क्या हो घर में, और बैठ के खा ही तो रहे हो, और क्या देख रहे हो घर को। और खाने में भी 100 नखरे होते हैं, आज ये क्यों बनाया और ये बनाया तो कैसा बनाया।
उसमें भी 100 नखरे होते हैं। बच्चे तो करते हैं, बच्चे इतना नहीं करते क्योंकि वो पूरे दिन देखते हैं मम्मी इरिटेट हो जाती है, काम करते करते मम्मी बिजी रहती है, तो जैसा भी दो वो खा लेते हैं। कुछ कुछ डिमांड होती है जो मैं खुद ही उनको बिना बोले ही सबकी पूरे कर देती हूँ। अभी मैंने मुंह तक नहीं धोया है, मुंह मतलब पानी से धोया है, ब्रश कर रखा है, बट मैंने अभी साबुन यूज़ नहीं किया है। अब मैं नहाऊंगी, 1:30-2 हो गए मेरे को वीडियो बनाते बनाते। अब मैं जाऊंगी नहाने और फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं खाने वाने का देखूंगी। फिर आज संडे है तो आज ट्यूशन नहीं है, अदरवाइज़ 4:30 खाना बच्चे खाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ खा ही रहे होते हैं। खाना तो खाते ही है, मैं ऐसी वैसी चीज़ नहीं देती। तो खाने के बाद थोड़ी सी लिटिल बिट भूख लगती है ना, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो वो खाते खाते ऐसे करते 4:30 का ट्यूशन होता है, ऐसे ही 4 बज जाते हैं ना, हमें रेस्ट मिलता है। उसके बाद 4 बजे ट्यूशन जाने के बाद अब सब लोग सोचते हैं घर का तो काम हो गया, अब क्या चाहिए। छोड़ने जाना पड़ता है जी, 15-20 मिनट छोड़ के फिर आओ वापस, 1.5 घंटे बाद फिर जाओ लेने उनको, क्योंकि आजकल मतलब माहौल ऐसा है कि भाई अकेले मैं नहीं भेजती अपने बच्चों को, बेशक मुझे जाना आना पड़े, मैं जाती हूँ। उसके बाद आने के बाद किसी दिन बनाऊँगी अपना रोज़ का रूटीन जो मेरा रहता है कि मैं पूरे दिन ही बिज़ी रहती हूँ, और थोड़ा बहुत आधा घंटा 10-15 मिनट टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाती हूँ या अपलोड करने की करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ थोड़ी बहुत। ये तो मैं बिना एडिटिंग के ही डालूँगी क्योंकि इसमें मुझे ना टाइम है एडिटिंग करने का ना कुछ है। मैं अभी सीधा नहाने ही घुसने वाली हूँ, मुझे खुद अब अजीब सा हो रहा है ना, काफ़ी टाइम हो गया और गर्मी भी लग रही है, तो साथ ही साथ मैं जल्दी से अपना काम तो निपटा लूँ, कम से कम नहा तो लूँ। तो ये वीडियो उन्हीं आदमियों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जो हमेशा यही मिथ रहती है उनकी कि घर में औरतें करती क्या हैं और मज़े करती होंगी, पता नहीं क्या क्या करती होंगी। हमारा हाल इतना बुरा हो जाता ना, जितनी गर्मी है लोग चलो बाहर सुबह का ही काम होता है, या लोग जो काम करते हैं चलो उनके पास एक टारगेट होता है, थोड़ी देर रेस्ट का तो होता है, लंच का तो टाइम होता है, हमारे पास लंच का भी टाइम नहीं है। जब मैं इवन शाम को आती हूँ ना, उसके बाद मैं छत में पेड़ों को पानी देती हूँ, फिर शाम की सब्ज़ी का सोचती हूँ, और थोड़ा सा चाय भी नहीं पीती मैं, गर्मियों में चाय नहीं पीती। और थोड़ा सा आस पड़ोस में कोई बगल वाला 2 बात बोल देता है तो चलो 5-10 मिनट वहाँ लग जाते हैं, या कुछ मुझे सामान लेके आना होता है तो इस बीच में मैं सामान ले आती हूँ, जब तक बच्चे मेरे आते नहीं हैं। उसके बाद 6:30 के करीब बच्चे आते हैं, मैं खुद लेने जाती हूँ, 15-20 मिनट उनको आने में लाने में लग जाते हैं, फिर आके घर की देखो, फिर पूजा पाठ करो, फिर खाने का करो, वही नाइट हो जाती है। और नाइट भी क्या, थोड़ी सी बच्चों को अब छुट्टियाँ है तो 11, 11:30, 12 तो बच्चे ऐसे ही बजा देते हैं, 11:30-12 बजे फिर इसके पापा आ जाते हैं, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम लेटे ही हुए हैं, हम भैया आराम ही कर रहे हैं, उनको यही लगता है। और फिर वो सोचते हैं अरे मेरे आते ही लेट गई, जबकि उनको पता नहीं कि अब उसी वक्त टाइम मिला है कि हम थोड़ी अपनी कमर सीधी कर लें। तब वो कहते हैं कि हम आते ही मैं आता हूँ तो लेटी रहती है, लेटी है, अब मुझे खाना दे, वो बच्चे तो देंगे नहीं, फिर वही हमको ही वही देना पड़ता है। फिर जब वो बंदा सोएगा, हमारे हस्बैंड सोएंगे 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, क्योंकि उनका आने का कोई टाइम नहीं, कभी कभी 3-3 बज जाते हैं आने के लिए। उनके लिए तो हेड सॉफ्ट है कि इतना काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। मगर हम भी वेले नहीं हैं, हम भी मतलब फ्री नहीं है इन द सेंस, उनको तो कम से कम सैलरी तो मिल रही है, हमको इस काम की कोई सैलरी नहीं मिल रही, कोई भी सैलरी नहीं मिल रही, और हम दिल से करते हैं ये। वो कभी कभी इरिटेशन ऐसी होती है कि हाँ भैया हम रोज़ ही कर रहे हैं, कुछ उसके लिए मिल नहीं रहा, उसके लिए भी उस इतना करने के बाद भी हमें हाथ ही फैलाने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए। कोई बिना कहे बिना समझे अपने आप कोई हमारे हाथ में कुछ रख दे, ये तुम्हारे लिए, तुम अपने आप खर्च करो और हमें कुछ भी इसकी डिटेल मत देना, हमें चाहिए भी नहीं, अपने मन का करो, ऐसा कुछ कोई नहीं कहता है। तो चलो दोस्तों, टाइम है नहीं, बात करते करते 10 मिनट तो फिर भी मैंने वीडियो बनाई दी है। ये देखिए टाइम हो रहा है 1:40 पे शुरू किया था, 10 मिनट की वीडियो है, 2 बजने में अब 10 मिनट है। बात करते करते अब मैं जाऊँगी नहाने घुसूँगी और वीडियो अपलोड हो चुका होगा, तो आप लोग देखिएगा हमारा स्ट्रगल कितना भयंकर होता है। और फिर भी लोग कहते हैं कि हम करते क्या हैं, लोग मीन्स लोगों को क्या पड़ी है, हमारे खुद के ही घर के ही सदस्य कहते हैं कि तुम करती क्या हो। पहले सास ससुर कहते थे, अब सास ससुर तो है नहीं, इनडायरेक्टली कहते थे, अब हस्बैंड बोलते हैं कि तुम करती क्या हो, तुम्हारा तो काम ही नहीं ख़त्म होता, फंडे ही नहीं ख़त्म होते। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।